हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट वन में थोड़ा कुछ हम थ्योरी और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 में 5 से लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो दिया है कि बोल रहा है कि फॉलोइंग जो डेसिमल्स जो दिया है उसको रिड्यूस करना है फ्रैक्शन में और उसका लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि आपको काटना है, यानी कि आपको डिवाइड करके उस चीज़ का लोएस्ट फॉर्म निकालना है। काटना कैसे होता है मैं प्रीवियस क्लासेस में समझाया था, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं 0.6 को डेसिमल से हम फ्रैक्शन को लेंगे। 0.6 का मतलब क्या होता है? 0.6 का मतलब होता है 6/10, यानी कि 0 तो रहेगा। 0.6 का मतलब होता है, पहला जो क्या होता है मैं प्रीवियस क्लासेस में बताया था, डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद जो होता है डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 1000। तो 0.6 का मतलब जो होता है, पहला जो नंबर आया 6/10। 6/10 को हमने काटा कैसे? देखो, ये दो नंबर 2 से कट जाता है। 2 से कटा 3, 2 से कटा 5, तो 3/5। तो इस तरह हम क्या काटने का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट होता है कि 2.5 में क्या होता है कि 0.5 में क्या 0.10 आता है, 2 क्या आता है प्लस में आता है, 2.2 प्लस 5/10 यानी कि 25/10। ठीक है, 25/10 को अगर हम काटेंगे तो कैसे होगा कि 5 ये कट जाएगा क्या 5 में कट गया 5 पंचा 25, 5 2 10। ठीक है, तो उसके बाद आता है 1.0। 0 का मतलब होता है 0/10, ये क्या होगा 0 ही होगा। तो 1 ऐसे ही कैसे आ गया, तो ये हो गया क्या, ये भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा, 1 भी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 3.8। देखो 3.8 का मतलब क्या होता है, 3 तो रहेगा, 0.8 का मतलब 8/10, तो 38/10। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस क्लासेस में भी समझाया। 200 प्लस 8 80 प्लस 200 प्लस 8 प्लस 80 प्लस 3/10, इस तरह कुछ करके मैं प्रीवियस क्लासेस में समझाया हूँ। ठीक है, 13.7, ठीक है, 137/10, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म इसका वही होगा। नेक्स्ट 2 को मैं क्या एक कर दिया, लास्ट को मैं छोड़ा है 212/10, ये क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है क्या, 2 से कट जाएगा 106 और 2 से कट जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। देखो हम डेसिमल्स को यूज करेंगे 2 मिलीमीटर। देखो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर को हमने यूज करना है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 10 मिलीमीटर को हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे 0.2, इस चीज़ को कन्वर्ट कर दो 2/10 मिलीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या 30 मिलीमीटर यानी कि क्या होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 11.6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 11 सेंटीमीटर तो हो जाएगा क्या 0.6 का 0.6। ठीक है, तो इस तरह आप क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं बिटवीन व्हिच ऑफ द होल नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है कि एक होल नंबर के बीच में कौन सा नंबर आता है और वो चीज़ वो जो नंबर होता है किस नंबर को नियरर होता है। ठीक है, यानी कि वो नंबर किस नंबर से पास में होता है। देखो 0.8
0.8 किस किस नंबर के बीच में आएगा मुझे बोलो। 0 से आगे निकल गया यानी कि 0 के अंदर तो आएगा। 1 के पास पार चला गया क्या? 1 के पार तो नहीं गया, 1 के बीच में होता है तो 0 और 1 के बीच में रहेगा। देखो यहाँ पर मैंने दिखाया 0 और 1 के बीच में रहे, यह है एक पार्ट। और क्या बोल रहा है 0.8, हमेशा याद रखो 0.5 के आगे जो भी नंबर होगा, 0.5 के आगे जो भी नंबर होगा वो नेक्स्ट नंबर का नियर होगा, और 0.5 से पीछे जो भी नंबर होगा वो 0 के नियर होगा। ठीक है, वो पिछले नंबर का नियर होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 0.8 नियर होगा 1 के पास। ठीक है, अगर 0.4 दिया होता तो वो किसके पास नियर होता? किसके पास? 0 के पास नियर होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो बी में 1.9, 1.9 किस किस बीच में रहेगा? 1 के बीच में रहेगा और 2 के बीच में रहेगा। और नियर किससे होगा? नियर होगा 2 के पास। वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5.1, सॉरी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5.1, 5.1 की किसके बीच में रहेगा? 5 के बीच में रहेगा और 6 के बीच में रहेगा। 6 हाँ 5 के बीच में और 6 के बीच में रहेगा। और वो नियर किस चीज का होगा? 5 का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7B। तो ये जो चीज होगा नियर होगा किस में? 5 इन बिटवीन 5.1 क्या होगा? 5 एंड 6, और 5.1 नियर होगा किसके? 5 के नियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, शो द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। देखो 0.2 दिया हुआ है, 1.9, 1.1 इस तरह कुछ दिया हुआ है। देखो जब 0.2 दिया हुआ है, हमको नंबर लाइन में एक यूनिट के बीच में 0 और 1 के बीच में हमको कितने डिवाइड करना है? 0.2 डिवाइडेड बाई 10 हमेशा होगा डिवाइडेड बाई 10। हमको क्या करना है? 0 और 1 के बीच में हम 10 समान भाग करना है। तो मैंने देखो 0 और 1 यहाँ लिखा और इसके बीच में 1 2 यहाँ तक 10 तक मैंने समान भाग कर दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे मैंने तो यहाँ पर फिगर में एरर कर दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ पास कुछ दूर भी होगा। देखो हमने यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर नहीं बनाए। एग्जैक्ट फिगर बनाने के लिए आपको एक क्या स्केल और मेजरमेंट का जरूरत होगा। मैंने यहाँ पर क्या अनुमान से बना लिया। इस तरह करोगे तो चलेगा। तो यहाँ पर क्या आप कंसेप्ट को समझते हो? अगर आप डायरेक्ट मेथड में करना चाहते हो, आप एग्जैक्ट पेंसिल पेन लेकर जाओ और एक एक बीच में एक डायरेक्ट गैप कर सकते हो, एकदम समान की तरह गैप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 0.1 इसके यहाँ पर आएगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.9, 10। तो ये आ गया क्या? 1 तक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 0.9, उसके बाद क्या आएगा? 1। तो यहाँ पर क्या होगा कि 0.2 ये जो होता है यह होता है 0.2। 1.1 1 के एक पास और आता है 1.1। 2 क्या होता है? 2.5। ठीक है, तो इस तरह आप क्या दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट द पॉइंट। देखो आपके बुक्स में दिया हुआ है कि एक डेसिमल एक नंबर लाइन दिया हुआ है और ABCD करके कुछ लाइन दिया हुआ है। आपको A में क्या नंबर आएगा, B में क्या नंबर आएगा और C में क्या नंबर आएगा आपको बोलना है। देखो A होता है 0 और 1 के बीच में, और जो पॉइंट होता है एक जो समान तरह की बना हुआ होता है, यानी कि समान डिवाइड करते हैं क्या एक नंबर लाइन के बीच में। तो A लाई करता है 0.8 में, B लाई कर देगा किस में? 1 को पार कर दिया
1.3 में लाई करेगा, सी लाई करेगा 2 को पार करके 2.2 और डी को लाई करेगा 2.9 में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। देखो 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को अगर हम क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 तो आ गया क्या सेंटीमीटर में, 0.5 दे दो क्या उसके मिलीमीटर के पार्ट में, तो ये कंप्लीट आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बी पार्ट में। द लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट इज द लेंथ इज 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये था 8.1 का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।